हाँ हमारे दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट थर्ड। ये आपका सिलेबस है इसका। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोडिंग समझने में दिक्कत हो रही है तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एकदम नॉर्मल बात है। सभी के साथ ऐसा होता है। परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस से आती है। सोचिए, जब आपने पहली बार साइकिल, बाइक या स्कूटी चलाना सीखा था, तब शुरू में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता था। कभी कभी गिर भी गए होंगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपने उसमें परफेक्शन हासिल कर ली। वैसे ही कोडिंग भी प्रैक्टिस से ही आपको समझ आएगी और एक दिन आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे। तो बस लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोडिंग समझने में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आपकी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का सबसे पहला टॉपिक है इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ये टॉपिक हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, लेकिन वहां पे हमने शॉर्ट में थ्योरी थ्योरी देख ली थी। यहाँ पे थ्योरी प्लस कोडिंग भी करेंगे। इनहेरिटेंस इज ए फीचर्स इन सी प्लस प्लस दैट अलाउ ए क्लास, चाइल्ड क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम अनदर क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास। इट प्रमोट कोड रीयूजेबिलिटी एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक क्लास का दूसरी क्लास के फीचर्स को अपना लेना। एक क्लास जो पेरेंट या बेस क्लास कहलाती है के मेथड और प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास जो चाइल्ड या डिराइव क्लास कहलाती है यूज कर सकती है। ये रीयूजेबिलिटी और कोड को मॉड्यूलर बनाता है। बात करते हैं क्लास हायरार्की की। इसमें कुछ नहीं है, ये आपका डायग्राम आएगा, 3 नंबर में आएगा ये आपका। इसमें हमें कुछ समझने वाली बात है। हमारी जो बेस क्लास है, यानी कि जो बेस क्लास है वो हमारी होनी चाहिए पब्लिक। उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी वो पब्लिक बना सकते हैं, उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी वो प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, और प्रोटेक्टेड की चाइल्ड क्लास प्राइवेट बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बेस क्लास प्रोटेक्टेड क्लास है ना, तो उसकी जो चाइल्ड क्लास होंगी या तो प्रोटेक्टेड बनाएंगे या फिर प्राइवेट बनाएंगे। लेकिन अगर हमारी बेस क्लास ही प्राइवेट होगी तो उसकी हम कोई भी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। इस पूरे डायग्राम में यही है, ये आपको याद कर लेना है, समझ लेना है और ये आपको बना देना है। ये आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। तो कोड को समझ लेते हैं। Include the standard input output stream library using namespace standard. Use the standard namespace to avoid writing std semicolon double semicolon repeatedly. Next, parent class. Class animal. Define a base class name animal. Public. Access specifier member under public can be accessed outside the class. Void eat. A public method of the animal class. See out the animal eat food and L. Print a message to the console. Then child class. Child dog public animal. Define a derived class named dog inherit from animal public. Access specifier for the dog class. Void bark. A public method is specific to the dog class. See out the dog barks and L. Print a message to the console. Last, int main, the main function where the program execution start. Dog my dog. Create a object of the dog class. My dog dot eat. Inherited from the animal class. Call the inherited method eat from the animal class. My dog bark. Call the dog class method bark. Return 0. Return 0 to indicate successful program execution. तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में इसका पूरा देख लिया है प्रोग्राम का। अब आपको हम थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ मैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी एनिमल क्लास है, ये पेरेंट क्लास है जो कॉमन बिहेवियर डिफाइन करती है, जैसे कि ईट मेथड। इसका काम है ये बताना कि एनिमल खाना खाता है। और ये जो हमारी डॉग क्लास है, ये एनिमल क्लास से इनहेरिट करती है और अपना बिहेवियर भी ऐड करती है, जैसे कि बार्क मेथड। मतलब डॉग के पास एनिमल का ईट बिहेवियर भी है और अपना बार्क बिहेवियर भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज किया है ताकि इनपुट आउटपुट काम कर सके। हमने थर्ड लाइन में फिर नेम स्पेस एसटीडी लिखा है, फिर हमने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा है ताकि बार बार स्टैंडर्ड डबल सेमीकोलन ना लिखना पड़े। ये हम आगे चल के देखेंगे, इसका पूरा टॉपिक है एक स्पेसिफिक। और यहाँ पे हमने एक एनिमल नाम की बेस क्लास बनाई है जिसमें फंक्शन है ईट। इस फंक्शन का काम है एक मैसेज प्रिंट करना। यहाँ पे हमने डॉग का नाम की ड्राइव क्लास बनाई है जो एनिमल क्लास से इनहेरिट करती है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फंक्शन है बार्क जो डॉग के स्पेसिफिक बिहेवियर को डिफाइन करता है। और मेन फंक्शन में हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो दोनों फंक्शन ईट और बार्क को कॉल किया, जिससे पता चलता है कि डॉग क्लास एनिमल का फंक्शन यूज कर रही है। आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट में पहली लाइन ईट फंक्शन से आई है
जो एनिमल क्लास का है, और दूसरी लाइन बार्क फंक्शन से जो डॉग क्लास का है। जैसे घर का मालिक अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देता है, वैसे ही इनहेरिटेंस होती है। यहाँ एनिमल एक पेरेंट क्लास है और डॉग उसका चाइल्ड है। ये होता है इनहेरिटेंस का सिंपल एग्जांपल। ये था हमारा इनहेरिटेंस का सिंपल एग्जांपल, जो कोड को रीयूज करने और मॉड्यूलर बनाने में मदद करता है। मैंने तो आपको इसे बिल्कुल डिटेल में बताया है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में लिखने जाओगे, इनहेरिटेंस अगर आपको लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, फिर आप क्लास हायरार्की के बारे में भी लिख सकते हैं, और फिर आप ये वाला कोड लिखकर आ जाएंगे तो आपको 100% पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट में आएगा तो आपको या तो थ्योरी लिखने के लिए बोलेगा, थ्योरी इसकी है बस, और या फिर आपको लिखने के लिए बोलेगा कोड। तो आपको मैंने कोड भी दे दिया, थ्योरी भी दे दिया। तो आई होप आपको क्लास हायरार्की और इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। अब इसके इनहेरिटेंस के टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। Single inheritance is a type of inheritance in C++ where a child class derived class inherit from only one parent class, base class. This allows the child class to reuse the properties and method of the parent class while also defining its own additional features. सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है एक ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें एक चाइल्ड क्लास ड्राइव क्लास सिर्फ एक पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास से इनहेरिट करती है। इसका मतलब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट के फीचर्स, प्रॉपर्टीज और मेथड का यूज कर सकती है और साथ ही अपने नए फीचर्स भी ऐड कर सकती है। सिंपल एक एग्जांपल के से रिलेट करते हैं। जैसे कि आप हो, किसी किसी बच्चे के अंदर अपने पापा के गुण होते हैं, बस उनके हेयर का कलर या फिर उनके फेस कलर, उनके हेयर कलर या फिर स्किन कलर, आईज कलर। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है आप जो है केवल और केवल अपने पापा के गुण जो है, अपने पापा के फीचर्स जो है इनहेरिट कर रहे हैं, और ना साथ ही साथ आपके कुछ अपने फीचर्स भी है नए। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है केवल एक ही पेरेंट क्लास होगी। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। In C++, multiple inheritance is a features where a child class can inherit properties and behavior from more than one base class. This enables the child class to combine functionalities from multiple parents classes. Example, a child inherit hair color from the father and eye color from the mother. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा C++ में? मतलब एक चाइल्ड क्लास दो या उससे ज्यादा बेस क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इनहेरिट कर सकती है। इससे चाइल्ड क्लास अलग अलग पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को कंबाइन कर पाती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा अपने फादर का हेयर कलर और मदर का आई कलर इनहेरिट करता है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा कोड की सहायता से समझ लेते हैं। क्लास बनाई हमने फादर की, ये एक बेस क्लास है जो फादर के हेयर कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। ठीक है, ये क्या किया हमने, स्ट्रिंग हेयर कलर, ये कंस्ट्रक्टर है जो फादर का हेयर कलर सेट करता है। अब हमने क्या किया, मदर की एक क्लास बनाई, ये भी पेरेंट क्लास है, ये दूसरी बेस क्लास है जो मदर के आई कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। यहाँ पे वही हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया जो मदर की आई कलर सेट करेगा। फिर हमने क्या करी, फिर हमने क्या किया, एक हमने क्लास बनाई चाइल्ड क्लास, चाइल्ड की नाम की। ये चाइल्ड क्लास है जो फादर और मदर के दोनों प्रॉपर्टीज के दोनों फादर और मदर की दोनों प्रॉपर्टीज और मेथड को इनहेरिट करती है। हमने यहाँ पे क्या किया, ये फंक्शन है जो चाइल्ड के इनहेरिट ट्रेट्स हेयर कलर और आई कलर को डिस्प्ले करेगा। जो भी हमने पेरेंट क्लास में से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कराया है प्रॉपर्टीज और मेथड, वो क्या करेगा, ये शो कर देगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका हेयर और आई कलर सेट कर दिया। फिर हमने सो ट्रेट्स फंक्शन कॉल करके ट्रेट्स को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट में फादर का हेयर कलर आ जाएगा ब्राउन और आई कलर आ जाएगी मदर की ब्लू। तो इस कोड से हम समझते हैं कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस के थ्रू एक चाइल्ड दोनों पेरेंट क्लास के फीचर इनहेरिट कर सकती है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन C++। Hierarchical inheritance occur when the multiple child class inherit from a single parent class. Each child class can have its own specific features while also inherit common features from the parent class. तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस तब होती है जब एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है। हर चाइल्ड अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज रख सकती है और साथ ही पेरेंट क्लास की कॉमन क्वालिटीज भी इनहेरिट करती है। जैसे मान लीजिए आप और आपका भाई आपके पापा की क्वालिटीज इनहेरिट कर रहे हैं, तो जो आपके पापा हुए वो पेरेंट क्लास हुए,
तो वो तो एक ही है ना, और आपका भाई 2 क्लास होगी। तो यानी कि जैसे बच्चे जो होते हैं अपने पिता की जो क्वालिटीज है वो इनहेरिट करते हैं, तो हायरार्किकल में यही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल ए फादर हैज क्वालिटीज लाइक हार्ड वर्किंग नेचर एंड हिज चिल्ड्रन सन डॉटर इनहेरिट दीज क्वालिटीज, हाउ एवर ईच चाइल्ड मे हैव एडिशनल यूनिक क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल एक फादर के अंदर एक कॉमन क्वालिटी है जैसे हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती होना, और उनके दोनों बच्चे सन और डॉटर इनहेरिट करते हैं। साथ ही साथ बच्चे की अपनी अलग यूनिक क्वालिटीज भी हो सकती है, जैसे सन को फुटबॉल खेलना पसंद है और डॉटर को पेंटिंग करना। तो कोड देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे बेस क्लास बनाई हमने फादर की, उसमें क्या किया, फादर की क्वालिटी ऐड कर दी हार्ड वर्किंग। फिर हमने एक ड्राई क्लास बनाई सन की, उसमें जो हमने फादर की पेरेंट क्लास थी उसकी क्वालिटीज ऐड कर दी, ठीक है, उसकी क्लास जो है हमने इनहेरिट कर दी सन की क्लास में। और एक फादर की यूनिक क्वालिटीज भी डिफाइन कर दी, लव फुटबॉल। हमने सेकंड क्लास बनाई ड्राइव क्लास डॉटर की, उसमें सबसे पहले पेरेंट क्लास ऐड करी फादर की, फिर यूनिक क्वालिटीज दी डॉटर की, लव पेंटिंग्स। यहाँ पे क्या किया हमने, सन की क्वालिटीज जो है वो प्रिंट करा दी, यूनिक क्वालिटीज भी, और जो हमने पेरेंट क्लास से ली थी वो वाली क्वालिटीज भी, और डॉटर की क्वालिटीज भी हमने यहाँ पे प्रिंट करा दी, उसकी यूनिक क्वालिटीज भी, लव पेंटिंग, और जो हमने फादर से इनहेरिट करी थी वो भी प्रिंट करा दी। तो बस यही है सिंपल सा कोड, आपको यही लिखना है। नेक्स्ट टाइप का इनहेरिटेंस है हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इन C++ is a combination of two and more type of inheritance. For example, it can involve both single inheritance and multiple inheritance in one structure. It is used to represent complex relationship between classes where the different inheritance type coexist. तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है दो या उससे ज्यादा इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन। इसमें सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक साथ यूज किया जाता है। इसका यूज तब होता है जब क्लास के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना है। तो एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं, दादा दादी, उनके लिए उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सबके लिए कॉमन होती है, और आपके पापा यानी कि पिता अपने ट्रेड्स ग्रैंड पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। आपकी माँ अपने अलग यूनिक ट्रेड्स रखती हैं, और आप यानी कि बच्चे फादर और मदर दोनों के ट्रेड्स इनहेरिट करते हैं और अपने यूनिक ट्रेड्स भी रखते हैं। तो इस सिनेरियो को हम कोड की हेल्प से देख लेते हैं। इस वाले कोड में सबसे पहले क्या किया हमने, एक बेस क्लास बनाई ग्रैंड पेरेंट्स की। ये सबसे ऊपर वाली बेस क्लास है जो इनहेरिटेंस हायरार्की का रूट है। अब क्या किया हमने, फादर की एक क्लास बनाई, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स की क्लास जो है वो इनहेरिट कर दी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक मदर की क्लास बनाई। मदर का एक अलग बेस क्लास है जो फादर से रिलेटेड नहीं है। फिर हमने एट द एंड क्या किया, हमने एक ड्राइव क्लास बनाई है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास फादर यानी कि इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स और मदर दोनों के ट्रेड्स इनहेरिट करती है। तो हमने मेन फंक्शन में क्या किया, हमने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर और चाइल्ड के क्लास के सभी ट्रेड्स एक्सेस किए कर लिए हमने। तो आउटपुट में हमारा ये वाला शो हो जाएगा, आउटपुट में हमारा ये शो हो जाएगा। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर पेरेंट क्लास में सेम नेम की अगर पेरेंट्स क्लास में सेम नेम की मेथड हो। इसको रिजोल्व करने के लिए वर्चुअल इनहेरिटेंस का यूज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना दो तरह के इनहेरिटेंस एक साथ मिलकर मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एग्रीगेशन इन C++। देखिए, अगर आपको पिछले टॉपिक्स के कोड समझ नहीं आ रहे हैं तो आप एक काम करिए, पहले ना आप उनकी थ्योरी जो मैंने पढ़ाई है आप थ्योरी पढ़िए एक दो बार, उनको थ्योरी को समझिए। फिर आप क्या करें, आप ना कोड की प्रैक्टिस करें एक दो बार। जैसे ही आप ये सब कर लेंगे तो आपको सब कुछ कोड भी और थ्योरी भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एग्रीगेशन इन C++। एग्रीगेशन is a has a relationship where the one class contain another but the contained object can exist independently. For example, a university can have multiple departments but a department can exist even if the university is destroyed. The lifetime of the department is not dependent on the university. तो ये एग्रीगेशन क्या होता है, इसको हिंदी में संयोजन बोलते हैं। एग्रीगेशन एक हैज ए संबंध होता है
जहां एक क्लास दूसरी क्लास को कंटेन करती है, लेकिन कंटेन ऑब्जेक्ट का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है। जैसे यूनिवर्सिटी के पास कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर अगर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तब भी डिपार्टमेंट अपना एग्जिस्टेंस रख सकता है। यानी डिपार्टमेंट का लाइफ यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करता। और कंपोजिशन में क्या है? Composition in C++. Composition is a part of relationship where one class contain another and the contain object lifetime is tied to the container. For instance, a house is composed of rooms. If the house is destroyed, the room cease to exist as well. The room cannot exist independently of the house. तो कंपोजिशन एक पार्ट ऑफ संबंध होता है जहां एक क्लास दूसरी क्लास को कंटेन करती है और कंटेन ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस कंटेनर के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे हाउस का रूम से संबंध होता है, और अगर हाउस तोड़ दिया जाए तो रूम भी अपना एग्जिस्टेंस नहीं रखते। तो रूम का एक्सिस्टेंस हाउस के एग्जिस्टेंस पर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे टॉपिक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलते हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, क्लास और ऑपरेटर टू behave differently based on object it applied to. In C++, polymorphism is two types: compile time polymorphism, runtime polymorphism. तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें फंक्शन, क्लास या ऑपरेटर अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने पर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये तब होता है जब फंक्शन का सिलेक्शन कंपाइल टाइम पर किया जाता है। इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, जब एक ही फंक्शन नेम के मल्टीपल वर्जन होते हैं लेकिन उनके पैरामीटर की नंबर या टाइप में फर्क होता है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस एक्सेट्रा को यूजर डिफाइंड टाइप के लिए ओवरलोड किया जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये तब होता है जब फंक्शन का सिलेक्शन रन टाइम पर किया जाता है। इसमें बेस क्लास का एक वर्चुअल फंक्शन डिराइव क्लास में ओवरराइड किया जाता है और रन टाइम पर सही फंक्शन कॉल होता है। समझ में नहीं आ रहा ना ये वाला? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझते हैं इसको। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म कुछ नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि आप जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, घर पर पढ़ाई भी करते हैं और घर की सफाई भी करते हैं। यानी कि आप एक हैं लेकिन आपके कॉलेज में काम कुछ हो रहे हैं, घर पर काम कुछ हो रहे हैं, दोस्तों के साथ काम कुछ हो रहे हैं। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने अभी हिंदी में बताया आपको, वही मैंने एग्जाम्पल लिया है कि घर पर आप क्या करेंगे? घर पर आप क्लीनिंग करेंगे और स्कूल में क्या करेंगे? स्कूल या कॉलेज में आप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वर्क मेथड को हमने ओवरलोड किया है। एक वर्जन घर के काम क्लीनिंग के लिए और दूसरा स्कूल काम स्टडी के लिए। और हमने मेन फंक्शन में क्या करा? हमने सेम मेथड नेम वर्क का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग काम कर रहा है इनपुट के हिसाब से। पहला स्ट्रिंग घर की सफाई से जो घर का काम करेगा, और इंटीजर 5 से जो वो स्कूल में पढ़ाई करेगा। तो पहला स्ट्रिंग घर की सफाई से वो घर का काम करेगा, फिर इंटीजर 5 से वो स्कूल में पढ़ाई करेगा। तो यही है पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो जैसे हमने इनहेरिटेंस के 4 पार्ट पढ़े, ऐसे ही पॉलीमॉर्फिज्म के भी पार्ट्स हैं। सबसे पहला है मेथड पॉलीमॉर्फिज्म। Method polymorphism refers to the ability of a function to behave differently depending on the object that call it. In C++, it's typically archived using virtual function and method overriding. In drive class, the base class define a method and the drive class provide a specific implementation. The correct method is chosen at the runtime depending on the type of object. तो मेथड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक फंक्शन का अलग अलग तरीके से काम करना जो ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। ये ज्यादातर वर्चुअल फंक्शन और ड्राइव क्लास में मेथड ओवरराइडिंग के माध्यम से आर्काइव किया जाता है। तो कोड से इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर साउंड फंक्शन का बिहेवियर ऑब्जेक्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। अगर डॉग ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो आउटपुट होगा डॉग बार्क्स। अगर कैट करेगा तो कैट मियाओ, ये होता है। अगर कैट करेगा तो कैट मियाओ।
ये होता है मेथड पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर। Polymorphism by parameters occur when the same function name is used with different type of arguments. This is archived through function overloading, where function with the same name perform different tasks based on the type of number of parameters passed to them. तो पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर का मतलब होता है एक ही फंक्शन का अलग अलग पैरामीटर के साथ काम करना। इससे हम फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए आर्काइव करते हैं। इसे हम कोड से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ डिस्प्ले फंक्शन इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों के लिए अलग अलग है। अगर इंटीजर पास करेंगे तो इंटीजर प्रिंट करेगा, अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। ये है पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर। थर्ड टाइप है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। थर्ड टाइप है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए फीचर इन C++ दैट अलाउ यू टू डिफाइन कस्टम बिहेवियर फॉर ऑपरेटर्स सच एज प्लस, माइनस, multiplication, etc. When applied to user defined type like classes, this enable object of custom class to interact with standard operators. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है कि हम अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए किसी ऑपरेटर का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट के साथ स्टैंडर्ड ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। इसे कोड के द्वारा समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ ऑपरेटर ओवरलोड किया गया है जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का एडिशन करता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2 से रिजल्ट आता है और एक नया कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फोर्थ है आपका पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज टेम्पलेट पॉलीमॉर्फिज्म अकर व्हेन ए फंक्शन और कॉल when a function or class work with an idea data type in C++. This is archived using templates allowing the same function or class to operate with different data type without code duplication. तो जो पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि एक ही फंक्शन या क्लास के किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सके। इसका मतलब होता है कि एक ही फंक्शन या क्लास किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सके। ये टेम्पलेट्स के जरिए आर्काइव होता है। इसे कोड से समझते हैं। यहाँ ऐड एक टेम्पलेट फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, एक्सेट्रा के लिए काम कर सकता है। इंटीजर और फ्लोट दोनों नंबर्स के एडिशन इसी फंक्शन से किए गए हैं। इंटीजर और फ्लोट दोनों नंबर के एडिशन इसी एक फंक्शन से किए गए हैं। ये होता है पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमारे टॉपिक्स तो खत्म हो चुके हैं। तो एग्रीगेशन के और कंपोजिशन के कोड रह गए थे, तो अब देख लेते हैं एग्रीगेशन का कोड और कंपोजिशन का भी। सबसे पहले एग्रीगेशन एग्जांपल। तो एग्रीगेशन का कोड समझ लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट की क्लास बनाई हमने। डिपार्टमेंट क्लास में एक एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम है जो डिपार्टमेंट का नाम स्टोर करता है। डिपार्टमेंट स्ट्रिंग नेम कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपार्टमेंट का नाम इनिशियलाइज किया जाता है। शो डिपार्टमेंट मेथड डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करता है। यूनिवर्सिटी क्लास बनाई हमने। यूनिवर्सिटी क्लास बनाई हमने। फिर यूनिवर्सिटी क्लास में एक एट्रीब्यूट यूनिवर्सिटी नेम जो यूनिवर्सिटी का नाम स्टोर करता है। और डिपार्टमेंट पॉइंटर डिपार्टमेंट सबसे जरूरी पार्ट है। डिपार्टमेंट पॉइंटर डिपार्टमेंट जो एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर यूनिवर्सिटी को डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से लिंक करता है। ये एक एग्रीगेशन का एग्जांपल है जिसमें यूनिवर्सिटी के पास डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है तो डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस अनअफेक्टेड रहेगा। यूनिवर्सिटी स्ट्रिंग नेम डिपार्टमेंट पॉइंटर डेप्थ कंस्ट्रक्टर यूनिवर्सिटी का नाम इनिशियलाइज करता है और डिपार्टमेंट पॉइंटर को डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस से सेट करता है। शो यूनिवर्सिटी मेथड यूनिवर्सिटी का नाम और डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले करता है। फिर आते हैं मेन फंक्शन में। पहले एक डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट डेप्थ क्रिएट किया जाता है जिसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नाम पास किया जाता है। फिर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिटी क्रिएट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम MIT और डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव का एड्रेस पास होता है। एट द एंड लास्ट में शो यूनिवर्सिटी फंक्शन मेथड को कॉल करते हैं जिससे यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट दोनों की डिटेल डिस्प्ले होती है। तो इन कंक्लूजन एग्रीगेशन में डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। अगर यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो डिपार्टमेंट अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए कंटेन ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस कंटेनर ऑब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के एग्जिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट कंपोजिशन, जैसे कि मैंने बताया था, एक पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास को कंटेन करती है और कंटेन ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस कंटेनर क्लास के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। अगर कंटेनर क्लास डिस्ट्रॉय होती है तो कंटेन्ड
ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कंटेन ऑब्जेक्ट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। तो इसे कोड से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रूम क्लास में रूम टाइप एट्रीब्यूट्स है जो रूम के टाइप को स्टोर करता है, जैसे बेडरूम, किचन। फिर है कंस्ट्रक्टेड रूम, स्ट्रिंग टाइप के थ्रू कंस्ट्रक्टेड रूम को टाइप इनिशियलाइज किया जाता है। फिर है शोरूम मेथड का रूम शोरूम मेथड रूम का टाइप डिस्प्ले करता है। फिर हाउस क्लास में रूम एक ऑब्जेक्ट रूम डिक्लेयर किया जाता है। ये कंपोजिशन का एग्जांपल है, क्योंकि हाउस का ऑब्जेक्ट रूम ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, और अगर हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है तो रूम ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रूम का एग्जिस्टेंस हाउस के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। हाउस स्ट्रिंग टाइप कंस्ट्रक्टेड रूम का टाइप पास करता है। सो हाउस मेथड हाउस और रूम की डिटेल को डिस्प्ले करता है। मेन फंक्शन एक हाउस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और बेडरूम टाइप पास किया जाता है। शो हाउस मेथड कॉल किया जाता है जो हाउस और रूम की डिटेल को डिस्प्ले करता है। तो इन कंक्लूजन कंपोजिशन में रूम ऑब्जेक्ट हाउस के एग्जिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है। अगर हाउस ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो रूम ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कंटेन ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस कंटेनर ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस से बाउंड होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपकी यूनिट 3 खत्म करा दी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ की। मैं ये श्योर कर देता हूँ कि इस यूनिट में जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर एक भी पॉइंट नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इसमें थ्योरी विद कोड आपको बता दिया है। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से ये आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे।